भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बीकानेर के दौरे पर आए हैं और आप देख सकते हैं सर्किट हाउस में जो स्वागत का जो दौर है वो किस तरह से चल रहा है। हम बात कर लेते हैं सतीश पूनिया जी। पूनिया जी, स्वागत जो उमड़ा है, जिस तरह से कार्यक्रम हुआ है, लोगों का प्यार है, क्या कहेंगे? मैं तो कार्यकर्ता के रूप में जीवन शुरू किया था और ये जो भी कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखता है वो एक कार्यकर्ता के प्रति है और मैंने उसी सहजता से वो स्वीकार किया है। जिस तरह से आपने जयपुर से बीकानेर की तरफ आए हैं, रास्ते में कई लोग मिले हैं, आपने कहा कुछ समस्याएं भी देखी है, सरकार के 3 साल के को लेकर सरकार भी प्लानिंग कर रही है, किस तरह की समस्याएं आपको लगती है? देखिए, मोटे तौर पर पिछले 3 साल का जब सरकार का आकलन करते हैं तो सरकार ने खुद ने कहा था कि यदि हम लोग सत्ता में आए तो हम लोग किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे। आज भी राजस्थान के 60 लाख किसान 1,20,000 करोड़ के कर्जे की माफ़ी का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान के बेरोजगारों को आश्वासन दिया था जन घोषणा पत्र में कि हम लोग आएंगे तो लाखों लोगों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज भी राजस्थान के बेरोजगार आंदोलनरत हैं। इस पूरे प्रदेश में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, खासतौर पर अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर, वो चुनौतीपूर्ण है। तो बेरोजगारी, किसान कर्जा माफ़ी और कानून व्यवस्था, ये तीनों बड़े मुद्दे जिसके आधार पर हम लोग 28 अक्टूबर को उपखंड मुख्यालयों का घेराव करेंगे। 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जिला कलेक्ट्रेट का और 15 दिसंबर को एक बड़ा 2 लाख से भी अधिक लोगों का प्रदर्शन हम लोग राज्य की राजधानी में करेंगे। सतीश जी, राजस्थान की राजनीति में अगर सुचिता वाले नेताओं की बात की जाए, सॉफ्ट स्पोकन की बात की जाए, तो सतीश पूनिया एक नाम है आज की डेट में। और जिस तरह से लोग जो हैं अब आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप जिस तरह से सक्रिय होकर दौरा कर रहे हैं, मिशन 2023 को एक संभावित चेहरे के रूप में सतीश पूनिया एज ए सीएम लोग देख रहे हैं। देखिए, चर्चा क्या होती है, कौन नारे लगाता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है, व्यवस्था की पार्टी है और जिसमें मर्यादा और अनुशासन है। इसलिए पार्टी के अनेक नेता अनेक अवसरों पर कह चुके हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा वही मुख्यमंत्री होगा। इसलिए आज मुख्यमंत्री का झगड़ा नहीं, आज हमारा झगड़ा है कांग्रेस पार्टी से। इन मुद्दों पर जनता को रिलीफ दें और हम लोग राजस्थान में 2023 में बहुमत की सरकार बनाएं। एक सवाल है, 2018 के बाद में जिस तरह से कुछ जगह चुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए, कई जगह बीजेपी अप रही है, लेकिन उपचुनाव की अगर बात करें तो जो है वो बीजेपी जो है कांग्रेस के मुकाबले अप नहीं रही। अब जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या ये भी एक लिटमस टेस्ट है? उपचुनाव कभी भी लिटमस टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आमतौर पर जब सत्ता होती है उस सत्ता के साथ उन चुनाव के परिणाम जाते हैं, पंचायती राज, निकाय, उपचुनाव। लेकिन इस प्रदेश में पिछले जब 3 चुनाव थे तो ये मान के चले थे कि तीनों की तीनों सीटें जीतेंगे। मुझे लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो स्थानीय समीकरण है, वो अलग किस्म के होते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जनता मतदान जरूर करती है और कभी भी एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी को जनता ने नहीं दी है। अंतिम सवाल, आप जहां खड़े हैं वो बीकानेर है, ऊर्जा मंत्री का गृह क्षेत्र। आप कह रहे हैं 3 जो समस्या हैं जिनको लेकर 28 अक्टूबर से भाजपा पूरे राजस्थान में आंदोलन करेगी। ऊर्जा मंत्री के गृह क्षेत्र से अगर ऊर्जा की बात करें तो क्या सतीश पूनिया मैसेज देना चाहेंगे विपक्ष के नेता के रूप में? देखिए, मुझे लगता है कि बीकानेर में ऊर्जा मंत्री हैं और पानी का डिपार्टमेंट भी उनके पास है, सिंचाई के लोग आंदोलनरत हैं। न तो वो सदन में जवाब दे पाते हैं और न सड़क पर लोगों को। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिजली के हालात बने हैं और उसमें उन्होंने आरोपित तो केंद्र को किया होगा, लेकिन कोयले की डिमांड को और कोयले के लिफ्ट करने का काम जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जून तक होना था, इस सरकार की कोई विजन नहीं थी और यही कारण था कि कोयले की कमी के कारण जब दूसरे प्रदेशों ने बैलेंस किया और राजस्थान इस किल्लत को झेलता रहा और राजस्थान में बिजली के जनरेशन को केवल एक स्लोगन बना के रखा कि हम सोलर का हब बनाएंगे, हम पावर जनरेट करेंगे। सारी 70% थर्मल पे डिपेंडेंट हैं, कोई विकल्प तलाश किया नहीं। इतने वर्षों तक, 50 वर्षों में उन्होंने इस प्रदेश को बिजली के तौर पर आत्मनिर्भर नहीं किया। तो मुझे लगता है कि बीकानेर के ऊर्जा मंत्री में वो कुव्वत नहीं थी कि राजस्थान को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये थे सतीश पूनिया, जिन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला पर भी सीधा तौर पर निशाना साधा, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, कोयले की कमी के चलते कटौती हो रही है, उसको लेकर, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर, रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सतीश पूनिया ने साफ तौर पर निशाना साधा। तो वहीं उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आने वाले दोनों उपचुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी और दोनों सीटें जीतेगी। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।